नमस्कार दोस्तों। और एक बार फिर कई राज्यों के हो आदिवासी दिल्ली के जंतर मंतर पर आज मौजूद हैं। उन्होंने यहाँ पर एक आक्रोश सभा का, एक धरने का आयोजन किया, नारेबाजी की, उनके नेताओं ने भाषण दिए। वो यहाँ क्यों पहुँचे हैं, क्या कारण है कि साल दर साल वो यहाँ पर आते हैं? ये शायद 5वां साल है कि वो यहाँ पर पहुँचे। उनके कुछ नेता, कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। जवाहरलाल बंसीराम जी, जोहार। जोहार जोहार। तो ये 5वां साल है जब आप आ रहे हैं? पाँचवीं बार बताइए। तो दरअसल बच्चों को पढ़ाने लिखाने से लेके हमारी जो सांस्कृतिक मान्यता है, हमारी जो ज्ञान की परंपरा है, सारी चीज़ें हमारी वो भाषा में निहित है। इन चीज़ों को सुरक्षित रखते हुए, धरती दुनिया को हरियाली से भरपूर बनाए रखते हुए, सभी के लिए सहानुभूति को लेते हुए हम लोग समझते हैं कि वो भाषा हमारी जो है इतने बड़े समुदाय के द्वारा बोली जाती है, तो उसको 8वें अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि इसको एक व्यापक मान्यता मिले। जी। और गब्बर सिंह हेम्ब्रम है, उन्हें सही नाम दिया आपका? कहाँ से आए? झारखंड से। झारखंड में कहाँ से आए? झारखंड में हमारा रसलान डिवीज़न जो जी इसको वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं ये। और उस प्लान डिवीज़न में 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं जी, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम जी। और हो भाषा बोलने वाले कितने लोग होंगे पूरे देश में? अभी हमारा सोसाइटी में है नेशनल लेवल में 36 लाख एंड अबव जो हमारा सोसाइटी के लोग भी। और उसके बाद जो जिस लैंग्वेज को आज मतलब हम लोग 8 शेड्यूल में इंक्लूड करने की डिमांड कर रहे हैं, तो हमारे जैसे जितना मतलब ट्राइब्स जो अदर जो नॉन ट्राइब भी है, नॉन आदिवासी है, ये भी हमारे बोल रहे इसको माइक। इसलिए हमारा उन लोगों के साथ भी अगर हम इसको अंतिम तक हैं तो 50 लाख से ज़्यादा जो है और इस भाषा को इस देश में हम लोग 1%। और लक्ष्मीधर भी हर बार जंतर मंतर पर हमें मिलते हैं। 5वीं बार आपने आयोजन क्या सरकार से किसी तरह का कोई रिस्पांस आज तक आपको मिला है? सरकार का जो रिस्पांस है वो एक रिपीटरली एक ही बात बोलता है कि हमारे पास 36-37 भाषाओं का आवेदन आया है, हम उस पर कंसिडर कर रहे हैं। वो कितने दिन तक कंसिडर करेंगे, क्या कर रहे हैं, कोई मानदंड तय कर रहे हैं, करेंगे नहीं करेंगे, ये आवेदन को कब डिस्पोज करेंगे, सरकार की तरफ से कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं मिलता है जी। तो वही हम सरकार से यही कह रहे हैं, जो भाषा विलुप्त के कगार पर है और जो भी भाषाएं अभी डिमांड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रही है। अगर हम उसको ऑफिशियल स्टेटस नहीं देंगे, उनका संरक्षण में सरकार का रोल नहीं रहेगा, उनको बढ़ावा देने में सरकार का रोल नहीं रहेगा, तो ये भाषाएं विलुप्त हो जाएंगी अगले 15-20 साल में। ऐसी स्थिति है। इसीलिए हम लोग सरकार से बोल रहे हैं कि तुरंत आप उस पर कार्रवाई कीजिए। वो भाषा को अगर 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? क्योंकि वो भाषा की तो अपनी अब एक स्क्रिप्ट है, उसके अलावा उसमें साहित्य की रचना भी हो रही है, लेखकों को अवार्ड भी मिल रहा है सरकार की तरफ से, तो ऐसा क्या फ़र्क आ जाए? ये देखिए, अवार्ड ये सब तो जैसे साहित्य अकादमी से मिलता है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि अगर भाषा को सरकारी मान्यता मिलता है तो प्रशासन में भाषा का इस्तेमाल हो सकता है, प्रशासनिक काम में, एजुकेशन में उसका प्राइमरी से लेकर ऊपर लेवल तक हो सकता है, और साहित्य का डेवलपमेंट के लिए अलग से बॉडी हो सकता है। अभी साहित्य अकादमी में हमने छोटा सा ऐसा है, कभी कभार साल में 1-2 बार कहीं पे प्रोग्राम बना लिया साहित्यिक चर्चा के लिए, उतना काफ़ी नहीं है। और आज के तारीख में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को साथ में देखते हुए, AI को सामने रखते हुए, तो भाषा को कैसे टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के प्रिजर्व किया जाए, उस पर काम करने के लिए हमको लगता है सरकार अगर ज़्यादा फंड्स चाहिए सरकार को, उसके लिए अगर भाषाई मान्यता उनको भाषा को मिलता है तो आसान होगा उनके लिए जी। और आप कहाँ से हैं, अपने बारे में बताइए। माफ़ कीजिए, मैं आपको नहीं पहचान। मेरा नाम खबर हुआ, क्या नाम बताया? कपिल सामर। कपिल सामर। कपिल का क्या मतलब होता है? कपिल तो हिंदी में तारा बोला। अच्छा, ये हो भाषा का शब्द? ये वो भाषा का। जी बताइए, आप क्या कहने आई हैं? तो जी, मैं यहाँ जो हमारे वो समुदाय का जो डिमांड है, वही डिमांड को सरकार तक पहुँचाने आया हूँ कि हमारे जो डिमांड है आज का नहीं है, आज ज़रूर 5.0 में हम लोग हैं, लेकिन ये मांग हमारी 30-40 वर्षों से
ये चली आ रही है कि हमारी वो भाषा को भारतीय संविधान की 8 अनुसूची में शामिल किया जाए। यही मांग को लेकर के हम यहाँ आए हैं। जी। और जलाराम बंसला जी, मैं आपसे बात करूँ, सवाल आपके लिए है क्योंकि आप साहित्य से भी जुड़े हुए हैं। जब आप कहते हैं कि संविधान की अनुसूची 8 में हमारी भाषा को शामिल करें, तो संविधान की अनुसूची 8 में किसी भाषा को शामिल करने के कुछ मापदंड होते हैं, क्या इन मापदंडों को आपकी भाषा पूरा हर तरह से 100% पूरी करती है, क्योंकि हमारी जो साहित्य है पहले तो मौखिक थी, ये तो इतिहास में भी मौखिक जो बातें हैं, लोकगीत हैं, वो साक्ष्य के रूप में लिए जाते हैं। और इतना भंडार है हम लोगों के, कम से कम जो W.G. आर्चर ने 1942 में 950 से ज़्यादा लोकगीत एक हो दुरंग एक किताब में एक अंग्रेज ने संकलित किया हमारे वो लोगों के सहयोग से। अब जो मौखिक रूप से हमारे जो गाए जाने वाले जो लोकगीत हैं, उसमें जो मौखिक परंपरा है बहुत समृद्ध है। इधर लेखन अब जोर पकड़ा है, हमारे वो भाषा में 4 उपन्यास लिखे जा चुके हैं विभिन्न विषयों पे, और आगे भी लेखन जारी है। हमारे 3 यूनिवर्सिटीज़ में, रांची यूनिवर्सिटी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी और कोल्हान यूनिवर्सिटी में मास्टर डिग्री तक इसकी पढ़ाई होती है। लोग इसमें PhD भी कर रहे हैं। और ये अगर सचमुच में ये डिमांड हमारा पूरा होता है तो कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारी हमारी भाषा साहित्य को एक बढ़ावा मिलेगा। सब कोई को मालूम है कि पोषण या जो आगे बढ़ने की चीज़ है बगैर पैसे के तो होती नहीं है, बजट एलोकेशन तो होना चाहिए ना। तो उसी का ये साथ साथ एक डिमांड है कि जब 8 शेड्यूल में रिकॉग्निशन मिलेगा देन ये हो सकता है, और ये और भी अच्छी तरह से इसको बढ़ावा मिल सकता है। दादा, अपना नाम मुझे बता दीजिए पहले, आप कहाँ से आए? मेरा नाम रामराम मुगलिया है। मैं जो आप देख रहे हैं ऑल आश्रम कोडिया में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उड़ीसा से आया हूँ। उड़ीसा के किस जिले से आ रहे हैं? केंदुझर जिले से। अच्छा, और इस जिले में कितने हो आदिवासी हैं, कितने लोग अभी भी इस भाषा को बोलते हैं? ठीक है, उस जिले के बारे में अगर आप पूछे तो कहते हैं पॉपुलेशन है उस जिले का 18 लाख है। 18 लाख से 50% 10 लाख प्लस है आदिवासी। आउट ऑफ 10 लाख से 4 लाख खाली वो कम्युनिटी बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप बार रहे थे 5 बार आप आए। हम 5 बार नहीं, हम जब तक नहीं होगा हम बार बार आते रहेंगे जब तक हमारा मांगे पूरी नहीं किया जाता। और मैं भी आपसे मिलने हर बार जंतर मंतर पहुंचता रहूँ। लेकिन मुझे ये बताइए कि आपके ज़िले में जो वो आदिवासी हैं उनके लिए उनकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा अगर इस भाषा को संविधान की अनुसूची 8 में शामिल करें? पहले तो देखिए, अगर एक भाषा का मान्यता मिल जाए, सरकारी मान्यता मिल जाए या कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता मिल जाए, उसका पहचान मिल जाता है, उसका सम्मान मिल जाता है, जो कि ये भाषा को मैंने लॉन्ग लिव हो जाता है इस भाषा का, ठीक है ना। जब डेफिनेशन नहीं मिलता है तो जैसे हमारा साथी बोले कि वो धीरे धीरे मैंने मर जा रहे हैं सर। इसीलिए हम चाहते हैं पहले हम पहचान पाए, उसके बाद जो डेवलपमेंट के बारे में, क्या फ़ायदा के बारे में बोल रहे हैं आप। हमारे जो भाषा रूरल एरिया में जो है सब गाँव तराज में है सब लोग, वो दूसरा भाषा समझते नहीं जो जिसके लिए पढ़ाई इत्यादि में बहुत पीछे रह जाते हैं, ठीक है ना। एक बार अगर गवर्नमेंट मान्यता मिल गया हो भाषा को, वो अपनी भाषा से पढ़ाई करेंगे। जैसे अपने 2020 एजुकेशन पॉलिसी में तो है ही ऐसा, जो लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है कि हो। इसीलिए हम आप जो कह रहे फ़ायदा क्या है, तो पहले हमारा लोग जब बच्चा सुख पढ़ेंगे अपनी भाषा से और आगे बढ़ेंगे, उसके बाद भी हमारे जो अभी देखिए आप झारखंड में सेकंड लैंग्वेज का मान्यता मिला है, जिसके चलते अभी रिक्रूटमेंट वगैरह सब झारखंड PSC सब वगैरह विभिन्न हमारा वो भाषा करते हैं। इसीलिए हम लोग डिमांड करते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी 8 शेड्यूल में शामिल हो और जल्दी हमारा वो भाषा को उड़ीसा में भी सेकंड लैंग्वेज का मान्यता मिले। जी लक्ष्मणधर जी, ये बताइए कि अभी जनजातीय गौरव दिवस तरफ अगर हम देखते हैं तो बड़े स्तर पर केंद्र सरकार की तरफ से चिट्ठी दे दी सारे स्टेट्स को कि आप जनजातीय गौरव दिवस को बढ़ चढ़ कर मनाइए, बड़े स्तर पर मनाइए। मीटिंग्स हो रही हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की, ट्राइबल मिनिस्ट्रीज की, और आदिवासी यहाँ जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस पूरे सिनेरियो को आप किस तरह से समराइज करें?
देखिए, बिरसा मुंडा ने जब लड़ाई शुरू किया, लोगों को इकट्ठा किया, तो वो कौन सा भाषा नहीं मुंडा भाषा किया, हो क्षेत्र में हो भाषा किया, मुंडा और हो में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज है। तो जिस इंसान के हम लोग बर्थडे पे गौरव दिवस मना रहे हैं, उन्होंने जिस भाषा में काम किया, उस भाषा को तो हम नेगलेक्ट कर रहे हैं। ये सरकार एक दिखावे के लिए, शोर मचाने के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं, वो कर रही है अपने हिसाब से। लेकिन जो लोगों का मुद्दा है, जो लोगों का जो लोग चाहते हैं, जो होना चाहिए, जो लोगों का डिमांड है, उस पर सरकार अमल करे, तो सही में बिरसा मुंडा का जो बर्थडे पे जो कर रहे हैं, वो सही में उनका भी गौरव होगा, जनजातियों का भी गौरव होगा। जो जनजातियों का गौरव का एक बड़ा पहचान है उनका भाषा। अगर भाषा ही अगर मर जाएगा तो क्या गौरव बचेगा। जी, और आप अपना नाम बताइए, नौजवान हैं। मेरा नाम जगन्नाथ प्रसाद है। और आप को भी लगता है कि अंग्रेजी, हिंदी इनमें अवसर ज़्यादा हैं, अगर आगे बढ़ना है, आप वो भाषा को मान्यता देने की बात कर रहे हैं, उनको अनुसूची आठ में शामिल करने की बात चल रहा है। और हम जानते हैं कि जैसे सरकार भी ने मातृभाषा को प्राथमिकता दिया, क्योंकि हम जो बच्चा जो सीखता है बचपन से, वो मातृभाषा में ही अच्छे से सीख जाता है, इसीलिए उसको आधार भी दिया गया है और प्राथमिकता भी दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी ज़रूरी है राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन मातृभाषा भी एक ऐसा सहयोग है जो कि बच्चे के विकास में, उसकी भाषाई विकास में या मानसिक विकास में वो एक मूल्यवान साबित होगी, एक रामबाण साबित होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अक्सर ये चिंता जाहिर की जाती है कि दुनिया में जितनी भी भाषाएं खतरे में हैं, भारत में सबसे ज़्यादा हैं, और आदिवासी भाषाओं पर खतरा सबसे बड़ा बताया जाता है। यहाँ पर हो आदिवासी बरस दर बरस अपनी भाषा को बचाने के लिए, उसके संवर्धन के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, लेकिन अफसोस के हर बार उन्हें यहाँ से निराश होकर लौटना पड़ता है। आज 31 अक्टूबर है, सरकार की तरफ से राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है, नेशनल यूनिटी डे मनाया जा रहा है, और राष्ट्रीय एकता में हमें उम्मीद है कि ये जो आदिवासी आए हैं उड़ीसा से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, इनकी आवाज़ भी शामिल होगी। और आदिवासियों की जो भाषा है, जो कई लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप मातृभाषा की बात करते हैं, मातृभाषा में शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन आदिवासी भाषाओं को वो तवज्जो नहीं मिल रही है, वो अधिकार या वो स्थान नहीं मिल रहा है जो वो डिज़र्व करते हैं। तो दोस्तों, जंतर मंतर से इन सभी के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि जल्दी ही सरकार हो आदिवासियों की इस भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करेंगे, और अगले साल हम यहाँ प्रोटेस्ट के लिए नहीं बल्कि सेलिब्रेशन के लिए मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।